अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इसको देखिए। वीडियो देखो, ये जरूर देखना मेरे भाई भावाजान। उसके बाद में बात नहीं कर दूं वो भी देखते जाओ। अगर एक औरत से पूरी कायनात राजी हो लेकिन उसका शौहर नाराज हो तो पूरी कायनात मिलकर उस औरत को जन्नत में दाखिल नहीं करा सकती है। और अगर एक औरत से पूरी कायनात रूठी बैठी हो लेकिन उसका शौहर उससे राजी हो, उस औरत को जन्नत में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यहाँ बीवियां अब तो इतनी आगे निकल गई है कि गिरेबान पकड़ लेती है, हाथ उठाती है, मुंह पर गालियां देती है। याद रखना, मेरे नबी फरमाते हैं, एक औरत इस हाल में रात करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो तो उस औरत पर अल्लाह उसके फरिश्ते रात भर लानत भेजा करते। शौहर का दिल दुखाकर सोने वालियों, शौहर की नाफरमानी करने वालियों, शौहर रात के 2 बजे थका मांदा तुम्हारी खातिर दिन भर मेहनत मशक्कत करके 4 पैसे कमा कर लौटे और तुम्हें खाना गर्म करके देने की तौफीक नहीं, उठकर बैठने की तौफीक नहीं, पानी पूछने की तौफीक नहीं। जरा सोचो कयामत में क्या मुंह दिखाओगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक औरत इस हाल में रात करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, अल्लाह उसके फरिश्ते उस औरत पर रात भर लानत भेजते हैं। और दूसरी जगह मेरे नबी ने फरमाया, एक औरत इस हाल में रात करे कि उसका शौहर उससे राजी हो, उस औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ख़ासकर उन औरतों के लिए जिन औरतों के दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया है, अल्लाह का डर निकल गया है और उनके ऊपर शैतानियत पूरी भरपूर भरी हुई है और उनके दिलों में सिर्फ ये है कि शौहर हमारा ऐसे करता है तो हम ऐसे करेंगे, शौहर हमारा ऐसे करता है तो हम ऐसे करेंगे और हम क्या शौहर के ग़ुलाम हैं? हम क्यों ऐसा करेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम उनकी बीवी हैं, बराबरी का हक़ है। बहुत सी बातें उनके दिलों में शैतान डालता रहता है, लेकिन शैतान ये नहीं डालता कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, तुम्हारे साथ होने वाला क्या है, तुम्हारे शौहर के नाफरमानी का नतीजा तुम्हें क्या मिलने वाला है। वो औरतें जो अपने शौहर को खुश रखना नहीं चाहती हैं, उनके दिलों में अपने शौहर के लिए बुग़्ज़ है, अपने शौहर को नीचा देखती हैं, अपने शौहर की थोड़ी सी खिदमत यानी 1 गिलास पानी भी दे देना वो अपनी तौहीन समझती हैं। तो ये समझ लीजिए ये दुनिया के 4 दिन की तौहीनी आखिरत के लिए उनके लिए वो चीज़ बन जाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए उन्हें जहन्नम नसीब हो जाएगी। मेरी भाई, मेरी माँ बहनें, मेरी औरतें जितनी भी हैं वो कम से कम दीन को सीखें और कुछ भी नहीं, अपने शौहर से बदले के इसमें ना रहें। अपने शौहर की खिदमत, अपने शौहर की ताबेदारी, अपने शौहर की फरमाबरदारी ज़रूर करें। इसमें किसी की इज़्ज़त नहीं जाती है। शौहर की ताबेदारी करने में किसी की इज़्ज़त नहीं जाती और नीचा और ऊंचे की कोई बात नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहनें, अब अगर इसके बावजूद भी उलमाए हक़ के बात सुनने के बावजूद भी अगर दिलों में बुग़्ज़ आता है तो आप समझ जाएं कि आप शैतान की खाला हो चुकी हैं। शैतान आपके ऊपर इतना गालिब आ चुका है कि आपको थोड़ी सी भी बात समझने का मौका नहीं देता है। शैतान को तो पता है कि मौत तो अचानक आती है, तो इसे ऐसा करके रखो कि इसे तौबा करने की भी नसीब ना हो, इसे अपने शौहर से रुजू करने का भी वक्त न मिले और इसी हाल में इसकी मौत हो, इसका शौहर इससे नाराज़ रहे। ऊपर के दिलों से अगर शौहर आपसे खुश नज़र आता है तो आप उससे मुतमईन ना हों। खुशी का इजहार तो खुद ही समझ में आ जाता है कि मेरा शौहर हमसे कितना खुश रहता है, सभी को पता चल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एहसास ना हो तो आप अपना ठिकाना ठीक जहन्नम में देख लीजिए। जहन्नम में जाना बिल्कुल आसान होगा। आगे जो उलमाए हक़ ने बयान किया कि सारी दुनिया एक तरफ, शौहर एक तरफ बीवी के लिए, शौहर के लिए वफ़ादारी, शौहर की वफ़ादार बन के और उसकी अमानतदार बन के ज़िंदगी गुजारना सबसे आले दर्जे की बात है। मेरे भाई, इखलाक़ जिस औरत में नहीं और हमेशा उसकी चेहरा रूंधी रूंधी हो,
اور اسے ہمیشہ یہ ہو کہ فلاں آدمی نے ایسے کہا، ہم اس سے یہ بدلہ لیں گے، اس سے یہ بدلہ لیں، تو اس کے چہرے پہ دیکھیں گے آپ کبھی بھی رونق نہیں ملے گا، کبھی بھی اس کے دلوں میں خوشیاں نہیں ملے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ بیماری میں مبتلا رہے گی ہمیشہ، کیونکہ اس نے کبھی بھی دلوں میں اپنی خوشی کو پیدا ہی نہیں کیا، کبھی بھی پیدا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس کی حالات دیکھنے کے لائق ہوتی